नमस्कार साथियों, WLI के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और WLI के पार्ट 2 हो गए थे, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और 77 प्रश्न हो गए थे। ये 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट था। तो हम 78वां प्रश्न देख लेते हैं। 78 CCRS की फुल फॉर्म पूछिए इसमें। तो WLI वाले सावधानी पूर्वक पढ़ें, ये उन्हीं के लिए है, WLI के लिए ये स्पेशल वीडियो है ये। तो CCRS का होता है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है आपके एब्रीवेशन से संबंधित है। WRLLL वर्क रिलेटेड, WRIIL ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका हो जाएगा वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ मेडिकल पूछा है, तो ट्रैकमैन का मेडिकल पूछा है कि ट्रैकमैन का मेडिकल क्या होता है। तो ट्रैकमैन का मेडिकल होता है B1। ध्यान रखिएगा साथियों, ट्रैकमैन का जो मेडिकल होता है वो B1 होता है। और A1 लोको पायलट का होता है और A2 गुड्स गार्ड का होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 81 है, जो रेल सेवा आचरण नियम कंडक्ट रूल 1966 से है। तो 13 है, ये है जो दहेज से संबंधित है, रेलवे कर्मचारी न दहेज लेगा न देगा। और 13 है जो उपहार से संबंधित है। और 15 है जो निजी व्यापार व नौकरी से संबंधित है। तो ये तीनों याद रखिएगा। चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों की मिलती है। ये चाइल्ड केयर लीव है जो 730 दिनों की मिलती है और ये वर्ष में 3 बार ली जा सकती है, ध्यान रखिएगा। CL चाइल्ड लीव है जो 6 टाइम्स इन ए ईयर, 6 टाइम्स इन ए ईयर। CL चाइल्ड लीव 6 टाइम्स इन ए ईयर। और ये चाइल्ड केयर लीव है, CCL है जो 365, तो 100% वेतन मिलता है इसमें। और जो अगले वर्ष का 365 है वो 80% वेतन मिलता है इसमें। तो ये आपके टोटल 730 हो जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेवल 16 और लेवल 17 को कौन सा पास मिलता है ये पूछा है। तो लेवल 16 को गोल्ड पास मिलता है, क्योंकि लेवल 16 में GM महोदय आ जाते हैं। तो GM महोदय और उसके ऊपर के अधिकारियों को गोल्ड पास मिलता है। तो ये L16 है, L16 में लेवल 16 है, 16 में GM महोदय आ जाते हैं तो उनको गोल्ड पास मिलता है। और लेवल 17 के लिए आपके CRB मिनिस्टर, जो रेलवे बोर्ड के ऑफिसर हैं, उनको सॉरी साथियों, 16 और 17 दोनों को गोल्ड पास मिलते हैं। जो लेवल 16 में आपके GM महोदय आते हैं और 17 के अंदर CRB हो गया, रेलवे बोर्ड के सदस्य हो गए, CRB हो गया, मिनिस्टर हो गया। तो ये आपके गोल्ड पास के हकदार हैं। पेंशन का जो कम्यूटेशन किया जाता है वो 40% किया जाता है। और जो 87 नंबर का प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। CWM को और DRM साहब को सिल्वर पास मिलता है, CWM साहब को और CWM को सिल्वर पास मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पास कब से लागू हुआ। तो ये आप सभी जानते हैं साथियों, विधवा पास आपके 12/3/1987 से, यानी 12 मार्च 1987 से विडो पास लागू हुआ था। ये तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम में तारीख पूछी जाती है, 12/3/1987 से। नेक्स्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब बना। तो ये आपके 1947 में जो है
तो आपको ये ईयर ध्यान रखना है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। स्टडी लीव एक बार में 12 महीने की मिलती है, 2 बार ये सेक्शन करानी पड़ती है 12-12 महीने की। तो ये 5 साल की रेलवे सर्विस के बाद मिलती है और इसको 2 बार में सेक्शन कराना पड़ता है 12-12 महीने की। नेक्स्ट है आपके ग्रेड पे 7600 है। लेवल 13 में जो आते हैं वो SG ग्रेड के अधिकारी आते हैं। तो 14 जो होता है वो SCG का होता है और 15 होता है जो HCG ग्रेड अधिकारी होते हैं। और यहाँ लेवल 12 में JAG ग्रेड के अधिकारी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपके ये किसी पर्सनल वर्कशॉप के लिए है, तो ये अपने यहाँ काट देते हैं। वर्कशॉप में जो स्टाफ बेनिफिट फंड के जो अध्यक्ष होते हैं वो डिप्टी CM साहब होते हैं। अब वो आपके अगर वर्कशॉप में आपके डिप्टी CM साहब होते हैं तो स्टाफ बेनिफिट के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर जो 93 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीधी भर्ती के अंतर्गत ST ST का आरक्षण कब से लागू हुआ था? तो सीधी भर्ती के अंदर SC ST का आरक्षण 13/9/1950 से लागू हुआ था। सीधी भर्तियों में SC ST का आरक्षण 13/9/1950 से लागू हुआ था, यानी कि 13 सितंबर 1950 से लागू हुआ था। ये डेट याद रखनी है। L शेप रोस्टर भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में लागू हुआ, जहाँ लागू तो जहाँ कुल श्रम 15 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके 15 पे लागू होता है L शेप रोस्टर, ध्यान रखिएगा। L शेप जो रोस्टर संचालित होता है वो रोटेशन के आधार पे संचालित होता है। ये लिखा हुआ आपका आंसर। जो ये L शेप रोस्टर चालू होता है वो आपके रोटेशन के आधार पे होता है। 96 है, जहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर GM महोदय नियुक्ति प्राधिकारी होता है, याद रखिएगा। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 नियमों का नियम कौन बनाते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी बनाते हैं। 98 प्रश्न क्या है? यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर निलंबन के तहत रखा जाता है, चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम है? तो अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सरेंडर और पदों के सृजन के लिए गणना का सही तरीका क्या है? तो औसत माध्य वेतन प्लस DP प्लस DA, ये आपका हो जाएगा। और लास्ट का प्रश्न है वो देख लेते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। टाइप क्वार्टर 5 के लिए जो आते हैं वो 6600 ग्रेड पे वाले आते हैं, और टाइप 3 के लिए जो आते हैं वो 2800 ग्रेड पे वाले आते हैं, और टाइप 4 के लिए जो आते हैं वो 4600 ग्रेड पे वाले आते हैं। तो ये क्वार्टरों के बारे में था अपन इसको। और यहाँ देख लेते हैं टाइप 5 में 86 ग्रेड पे वाले आ गए एंड अबव। टाइप फर्स्ट के लिए 1900 ग्रेड पे, टाइप सेकंड के लिए आपके टाइप फर्स्ट के लिए ये 1800 ग्रेड पे वाले आते हैं साथियों। 1800 लिख सकते हैं अपन यहाँ, 1800 ग्रेड पे आता है टाइप फर्स्ट के लिए, 1800 ग्रेड पे वाले। टाइप सेकंड के लिए 1900, 2000 और 2400 वाले टाइप सेकंड के लिए आते हैं, और टाइप थर्ड के लिए आपके 2800 और 4200 आते हैं, और टाइप 4 के लिए आपके 4600 और 4800 और 5400 वाले टाइप 4 के लिए आते हैं, और टाइप 5 के लिए आप जानते हैं ये 6600 ग्रेड पे से ऊपर वाले। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है, ध्यान रखिएगा। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर ये नासिक महाराष्ट्र में है, और IRMI इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ये जमालपुर आपके बिहार में है। IRMI कहाँ है? बिहार में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जमालपुर बिहार में। तो फुल फॉर्म आप जानते हैं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये था साथियों महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 3 WLI के लिए जो आपका पूरा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
धन्यवाद।